Today we will discuss about overview of Indian social, political and economic system and their decision making by individual entrepreneurship. एक जो इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योरशिप है वो जब अपना डिसीजन लेता है तो उसके डिसीजन में किस किस चीज का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, कौन सा इन्वायरमेंट। एक्चुअली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ फैक्टर्स है जो एक्सटर्नल है। इंटरनल फैक्टर तो होते हैं जो कि वो खुद कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर वो फैक्टर है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और लेकिन उसका इन्फ्लुएंस उसके डिसीजन पे पड़ता है, ठीक है। तो वैसे सारे फैक्टर, वो सोशल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, वो सारे जो है फैक्टर्स जो है इन्वायरमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। इन लेमेंस टर्मिनोलॉजी मतलब जो इजिली अंडरस्टूड टर्मिनोलॉजी है, उसमें इन्वायरमेंट वर्ड का जो इस्तेमाल होता है वो किस चीज के लिए होता है? फोर्स लाइक एयर, वाटर, इटीसी, नेचुरल फोर्स के लिए हम टर्म इन्वायरमेंट यूज करते हैं। लेकिन जब हम इसको बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में यूज करते हैं इन्वायरमेंट कि जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट क्या है, तो उसका मीनिंग नेचुरल फोर्स एयर वाटर नहीं रहता है, बल्कि उसका मीनिंग होता है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस विच अफेक्ट दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस इफेक्ट करता है उसको भी हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है, लेमेंस टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड विजुअलाइज एंड foresee the impact of environmental forces. In strict economic sense, environment refers to all external forces which have profound influence on functioning of business. Business के functioning में जो external forces जिसको हम control नहीं कर सकते, जिसका influence होता है, उसको हम जो है और जिसको मैनेजमेंट, जो जब हम बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं, जब हम अपना डिसीजन लेते हैं बिजनेस मैनेजमेंट, जिसका इम्पैक्ट होता है जो वैसे एक्सटर्नल फोर्स, वो भी इन्वायरमेंट के अंदर आता है, जिसे हमें जो कि हमारे पर्सनल डिसीजन जो है जो रिगार्डिंग बिजनेस उसको इम्पैक्ट करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने जैसे ही बोला कि पहले ही बोला कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर होता है, लेकिन वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। जैसे अब हम बोलेंगे कि जैसे मुझे पॉन्ड बनाना है, ठीक है। अब पॉन्ड बनाना है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा कॉलेज में ही पॉन्ड बनाना है, जहाँ पे बहुत सारा बालू है और वहाँ पे पानी रुकता नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है हम अपने तरह से डिसीजन नहीं ले सकते। अगर हम अपने तरह से डिसीजन लेके नॉर्मल पॉन्ड बनाएंगे तो वहाँ पे पानी रुकेगा नहीं। तो हमको जो है एक्सटर्नल फोर्सेस जो है उसके अनुसार डिसीजन लेना होगा। क्या करना है? पानी के लेयर को, लेयर जो है नदी का, उससे थोड़ा नीचे कौन करना है, या फिर और दूसरा चीज जो है ऐसे डिसीजन लेना है जो कि इस जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उस पर सूट करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अपना जो डिसीजन है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। All business organization function within a broad framework of external environment. External environment जो है उसके अंदर ही सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। कुछ जो है ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, कुछ बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी का काम करता है तो कुछ थ्रेट का काम करता है। अपॉर्चुनिटी 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 क्या है? मान लो अगर तुम इन्वायरमेंट अच्छा है, वहां पे तुम फिश कल्चर कर सकते हो, ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। अगर मान लो इन्वायरमेंट खराब है तो वो तुम्हें जो फिश कल्चर करने से नुकसान पहुंचाती है, फिर फिश कल्चर जब करोगे तुम उसमें तुम्हें और कुछ एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है, वो तुम्हारे लिए थ्रेट है। तो जो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, कहीं पे वो जो है अपॉर्चुनिटी का काम करता है और कहीं पे वो थ्रेट का काम करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। और ये जो है आपके डिसीजन मेकिंग जो है
जो बिजनेस डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग, उसको इन्फ्लुएंस करता है। The external environmental forces decide the choice of a strategy. ठीक है, यहाँ पे आप डिसाइड नहीं करते हैं क्या आपका स्ट्रेटजी होगा बिजनेस चलाने के लिए, बल्कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट करता है। ठीक है, क्योंकि आपको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, इवन इन मार्केटिंग, मार्केटिंग जब जब कोई भी सामान हमने बनाया, उसको हमको मार्केटिंग करना है। जब तक आदमी जानेगा नहीं कैसे मार्केटिंग होगा। तो जो आपका सामान है वो भी आप ऐसे नहीं बनाते हैं, उसमें भी एक्सटर्नल फैक्टर को ध्यान में रखते बनाते हैं कि लोगों का जो है कंजप्शन पैटर्न क्या है, वहाँ पे आबादी कैसा है, बहुत सारी चीजें हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसका ध्यान में रखा जाता है। उसके आधार पे हम मार्केटिंग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, looking from the system's viewpoint, all business organizations operate in an open system. It takes resources from external environment, carries out conversion process, and gives output in the form of goods and service to external environment. एक कोई मान लो एक कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी का अंदर जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट है, बाकी कंपनी को छोड़ के बाकी सब जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, हम जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चीजें को लेते हैं, इनपुट को लेते हैं, और उसको कन्वर्शन प्रोसेस, जिसमें कि हम इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं, कन्वर्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन again we have to return that output to the external environment for consumption। जिससे हमने जो है बाहर से इनपुट लिया और उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस हमें हमने प्रोड्यूस किया, और गुड्स और सर्विस को फिर हमने बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दे दिया। ये जो है प्रोसेस चलता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अब हमें मेन चीज है जो फैक्टर है, हमने जो जो शुरुआत में जो बात की, तो फैक्टर क्या क्या है, सोशल पॉलिटिकल जो भी बात किया, जो इन्वायरमेंट जो इफेक्ट करता है बिजनेस को, उसके टाइप्स की बात करेंगे। पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एक्चुअली include all economic affairs like business cycle, inflation, unemployment, interest rate, level of income, saving, investment, fiscal, monetary and balance of payment situation। ये सारे जो है जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को। अब मैं जो है तुम लोगों से जानना चाहूंगा ये सब क्या है, बिजनेस साइकिल क्या है, कोई कौन बताएगा, बिजनेस साइकिल क्या है? सर वो जो बिजनेस से रिलेटेड जितना भी काम करना पड़ता है वो। सर शुरू से लेके अंत तक किए गए काम को बिजनेस साइकिल कहते हैं। जैसे इनपुट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, जो भी हो। कोई हमने बताया था जो बिजनेस में जो है अप्स और डाउन्स होते हैं। ठीक है, बताया था, डिप्रिसिएशन, रिसेशन, ठीक है, फिर बूम पे जाता है था, बिजनेस साइकिल वही है। ठीक है, कभी बिजनेस जो है बूम पे है, फिर उसमें कुछ चेंजेज होता है, वो उसमें वो थोड़ा घटते घटते डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रेशन के बाद रिसेशन, फिर रिसेशन होता है, फिर वो अपकमिंग होके फिर बूम पे आता है। तो जो बिजनेस का साइकिल है ना, कभी बढ़ता है, कभी फिर नीचे जाता है, फिर बढ़ता है, फिर नीचे जाता है, ये एक साइकिल की तरह काम करते हैं जिसको बिजनेस साइकिल कहते हैं, जो हम इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ाए हैं। ठीक है, बिजनेस साइकिल तुम लोग जायरत दोगे ना। इन्फ्लेशन क्या है, कौन बताएगा? इन्फ्लेशन क्या है? सडन इंक्रीज इन प्राइस। हाँ, सडन इंक्रीज इन प्राइस इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा कोई बताओ। प्राइस वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। हाँ, किसी प्रोडक्ट का
ऑप्टिमम से ज्यादा प्राइस बढ़ जाना सर, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाना। और कोई बोलो। प्राइस का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है सर, है प्राइस का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, मतलब इन्फ्लेशन हमने बताया था कि ये किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ वो इन्फ्लेशन है, या फिर तुम बोलेगा ओवरऑल जो है जितने सामान है सबका प्राइस इंक्रीज हुआ, जनरल जो है प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ, या फिर जो पैसे का वैल्यू डिक्रीज हुआ वो इन्फ्लेशन है, या एग्रीगेट जो डिमांड है वो ज्यादा हो गया, ठीक है, वो इन्फ्लेशन काउज करता है। किसी एक चीज का सामान का ज्यादा सडन इंक्रीज हो गया दाम में तो वो इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। किसी एक चीज का सामान का दाम नहीं, पूरा हम जनरल, जब पूरा जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा, सब चीज का दाम इंक्रीज होगा तब वो इन्फ्लेशन है। इसे में जवाब दोगे? फिस्कल क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, कौन बताएगा? फिस्कल पॉलिसी कौन बताएगा? कोई एक तो बताओ। अमृत्या बताएगा, अमृत्या। यस सर। बताओ। जब सरकार सर टैक्स वगैरह चेंज करते रहती है, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन देख के टैक्स बढ़ा देती है या कम करती है, इस टाइप का पॉलिसी लाती है जो गवर्नमेंट सेट करती है। बढ़ा भी सकती है, कम भी कर, दोनों आता है, ठीक है। तो टैक्स का जो यस। है रेट वो बढ़ाएगा घटाएगा, चलो कुछ तो बोला, ठीक है, वेरी गुड। कौन बोलेगा मॉनेटरी पॉलिसी? सर नेशनल इकोनॉमी के लेवल को देखते हुए जो टैक्स रेट सरकार डिसाइड करती है वो फिस्कल में आता है। मॉनेटरी पॉलिसी हमने पूछा। सर कभी कभी सर जब इन्फ्लेशन हो जाता है तो लोग खर्च वो लिक्विड फ्लो जो होता है सर कैश का वो कम हो जाता है, तो कभी कभी गवर्नमेंट जनरली पब्लिक में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में, या फिर कुछ ऐसे पॉलिसीज लाते हैं जिसके वजह से लोग खर्च करना ज्यादा करे और डिमांड बढ़े, जिसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ वाले फेज में आ जाए। उसमें एक वर्ड तुम जो गवर्नमेंट लाया, गवर्नमेंट के साथ आरबीआई होना चाहिए, ठीक है। सर फिस्कल पॉलिसी बैंक यस करती है। सर। डिसीजन होता है गवर्नमेंट का, और मॉनेटरी पॉलिसीज कंट्रोल बाय आरबीआई, ठीक है। यस बैलेंस सर। ऑफ पेमेंट कौन बताएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन बताएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट इसमें रटने वाला चीज नहीं होता है, तुम लोग रटते हो इसीलिए भूल जाते हो, ठीक है। समझने वाला चीज था तो समझा नहीं। क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? धीरे धीरे पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाई से काम चलेगा नहीं, ठीक है। चलो जो भी है, ये जितने भी हमने बताया, ठीक है, ये सारे जो है इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, ठीक है, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे बिजनेस साइकिल है, अब बिजनेस साइकिल है, कभी बूम पे है, कभी रिसेशन में है। रिसेशन में होगा तो लोग कम इन्वेस्ट करेंगे, कम इन्वेस्ट करेंगे तो आपका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। पैसे जो उसमें जो फंड है उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। और अगर बूम पे होगा तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, सब चीज़ जो है विन विन पॉजिटिव पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो ये जो है बिजनेस साइकिल वो अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन भी अफेक्ट करता है, इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा? जनरल प्राइस लेवल हाई हो जाएगा, लोगों का सेविंग घट जाएगा, और सेविंग घटेगा तो इन्वेस्टमेंट भी घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी
जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। लेवल ऑफ इनकम, सिंगल ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे चीज जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है बिजनेस इन्वायरमेंट या बिजनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजन मेकिंग है उसमें इंटरफेयर करता है। ठीक है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब ये रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट डायनामिक फोर्सेस। ठीक है। टेक्नोलॉजी इंप्लाइज सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू प्रैक्टिकल वर्क। जो सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल जो हम टास्क कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल काम है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें टेक्नोलॉजी का, साइंटिफिक नॉलेज का अप्लाई करके उसको और बेहतर बनाना, ये तो टेक्नोलॉजी का काम है। इससे क्या होता है, डेवलपमेंट फास्ट होता है। ठीक है। और ये जो है टेक्नोलॉजी ये चेंज होते रहता है। ठीक है। तो इसलिए जो है मार्केटिंग में एक वर्ड है कि मार्केटिंग एक डायनामिक चीज है। जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें आपको चेंजिंग रहते रहना है। चेंज जो मार्केट के हिसाब से, आदमी के कंजम्पशन पैटर्न के हिसाब से आपको चेंज करना, डिमांड के हिसाब से आपको चेंज करना। अगर आप स्टैटिक होंगे तो आप मार्केट से निकल जाएंगे। जैसे एग्जांपल तुम्हारा नोकिया देखो, नोकिया जो है उन्होंने एंड्रॉयड जो है वर्जन को नहीं अपनाया बहुत दिन तक, तो वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गया था। ठीक है। क्योंकि जो दूसरे, क्योंकि वो मार्केट जो है वो मार्केट डायनामिक नहीं था, उसका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी था वो डायनामिक नहीं था। ठीक है। तो इसकी वजह से उसे नुकसान हुआ। ठीक है। तो आपको जो मार्केट है वो डायनामिक रखना है, आपको टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रहा है उसके साथ आपको चेंज करना है। इसलिए टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं होंगे तो आपको नुकसान होगा बिजनेस में। ठीक है। आगे है पॉलिटिकल, लीगल और पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। अब ये पॉलिटिकल और लीगल जो है उसका भी इफेक्ट होता है डिसीजन मेकिंग, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में। कैसे, अब मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ रूल्स जो अपनाया कि आप जो है ये एक्सपोर्ट नहीं करते, ये इंपोर्ट नहीं कर सकते, इसमें आपको सब्सिडी मिलेगा, इसमें आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, तो वो आपके बिजनेस पैटर्न को इफेक्ट करता है। किसी चीज में आपको टैक्स का छूट है, अब लोग चाहेगा कि पहले वो ज्यादा बिजनेस वो करे। अगर मान लो किसी में जो है इंपोर्ट पे जो है रोक है, तो आप जो कच्चा माल उससे इंपोर्ट से आएगा वो आप बिजनेस नहीं कर सकते। मान लो किसी चीज में सब्सिडी ज्यादा है तो आपको वो बिजनेस करने में सुविधा है ज्यादा। ठीक है। तो आप वो बिजनेस को, उसका मतलब है वो प्रमोट होगा। ठीक है। तो पॉलिटिकल जो है डिसीजन वो भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा जो कुछ लीगल है, जो मतलब जैसे फिश बैन है, फिश बैन सीजन में जो है हम प्रोसेसिंग यूनिट जो है फिश बैन सीजन में हम इस्टेब्लिशमेंट करें और उसको चलाएं तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि नहीं होता है वहाँ पे ज़्यादा फिश। तो बहुत सारा चीज जो है वो पॉलिटिकल, लीगल और जुडिशरी को ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अब मान लो जो चीज बैन है, जैसे जो वो क्या है थाई मांगो जैसे हम कल्चर नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो हमको वो उसका बिजनेस हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जुडिशरी सिस्टम के द्वारा वो बैन किया गया है, तो वो लीगल अफेयर्स है। तो ये सारे चीज जो है ये भी आपके जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग जो है आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ये भी इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट। अगला है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट मीन्स
डेमोग्राफी क्या होता है? ह्यूमन पॉपुलेशन, कहीं पे पॉपुलेशन कितना है, उसका उसमें मेल कितना है, फीमेल कितना है, जो एज ग्रुप क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी चीज बिजनेस के लिए जरूरी है। ठीक है, मान लो किसी कंट्री का पॉपुलेशन ज्यादा यंगर है, वहां पे हम ओल्ड एज में यूज करने वाली चीजें बहुत ज्यादा निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पे नहीं बिकेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज जो है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, वो भी इन्फ्लुएंस करता है आपके बिजनेस पैटर्न को, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, मान लो कहीं पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा, तो वहाँ पे डिमांड, जाहिर बात है वहाँ पे डिमांड ज्यादा बढ़ेगा कोई चीज का, तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं बिजनेस को। ठीक है, तो ये सारे चीज हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और हमारे जो डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल का जो जो मैनेजर है उसकी डिसीजन मेकिंग को वो इन्फ्लुएंस करता है, ये डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में। अगला है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट जो है, सारे जो भी कंट्री हो या कोई भी स्टेट है, उसका एक अपना सोशल और कल्चरल वैल्यू होता है, और जो भी वहाँ के लोग हैं वो उसके प्रति समर्पित होते हैं। उनका बिहेवियर है सोसाइटी के प्रति, उसका परसेप्शन है, प्रेफरेंस है, कल्चरल फेथ है, ये सारी चीज जो है इन्फ्लुएंस करता है आपके बिजनेस को। ठीक है, आप मान लो कोई सोसाइटी है जहाँ पे आप लोग जो है मीट और मछली नहीं खाते हैं, वहां पे आप जाके मीट और मछली की दुकान खोलेंगे तो आपका बिजनेस को नुकसान होगा। ठीक है, तो ये सब चीज जो है ये भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट। लास्ट में है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स जो हमारा नेचर है, ठीक है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिजनेस डिसीजन में भी। जैसे आप जो है जहाँ पे बाढ़ प्रोन एरिया है, जहाँ पे बाढ़ आता है, फ्लड आता है, ठीक है, अब वहाँ पे हम फिश फार्म निर्माण करें, ठीक है, तो क्या होगा, तो कुछ टाइम के लिए ही हम उसमें कर पाएंगे कल्चर, बाकी में तो वो वॉश आउट हो जाएगा। तो हमको जो भी डिसीजन लेना पड़ेगा जो बिजनेस के, तो हमको नेचुरल इन्वायरमेंट को देख के, ठीक है, उसी प्रकार जो है जैसे नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस एक्चुअली में दो प्रकार के होते हैं, एक रिन्यूएबल होता है और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज किया मतलब समाप्त हो गया, और रिन्यूएबल मतलब जिसको हम एक बार यूज करें फिर दोबारा यूज कर सकते, वो चीज कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमको इस रिसोर्सेस को ऐसे यूज करना है कि हम जो है बिना उसको डैमेज किए, ठीक है, उसको हम ज्यादा दिन तक चला सकें। ठीक है, तो ये जो है ये सब जो है ये आता है नेचुरल इन्वायरमेंट में। ठीक है, आपको ये नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो भी आपकी बिजनेस पैटर्न को प्रभावित करता है। ठीक है, ये था हमारा टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट करने का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स जो कि अफेक्ट करता है बिजनेस पैटर्न को, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पे इन्वायरमेंट का ये मतलब, जनरली जो इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो एक्सटर्नल फोर्स लाइक एयर है, वाटर है, वो होता है, लेकिन हम जो ये बात कर रहे थे बिजनेस रिलेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में हम बात कर रहे थे इन्वायरमेंट, यहाँ पे उसका एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, वो सारे इन्वायरमेंट। तो उसके आधार पे हमने ये जो है कैटेगराइज किया टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट को कैटेगराइज किया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है?